बिग बॉस में पवन सिंह का गाना आई नहीं बजता है और उसके बाद भले दो कंटेस्टेंट को बिग बॉस में नाचने के लिए कहा गया था, लेकिन एक साथ बिग बॉस के सारे कंटेस्टेंट नाचने लगते हैं और फिर लगता है कि पवन के गाने का वाइब कैसा है। यूट्यूब पर जाकर देखिएगा तो उस गाने पर 33 करोड़ यानी कि 330 मिलियन व्यूज आ चुका है। और बिग बॉस के शो में जब वो गाना बजता है कि काटी रात मैंने खेतों में तू आई नहीं, तो सारे कंटेस्टेंट अपने आप झूमने लगते हैं। सबको पता है कि बिग बॉस में टास्क मिलता है, नाचने का एक टास्क था, 2 आदमी को नाचना था, लेकिन पवन के गाने का क्रेज ऐसा है, पवन के गाने का मूड ऐसा है कि सारे कंटेस्टेंट अपने आप को नाचने से रोक नहीं पाते हैं और सारे एक साथ स्टेज पर जाकर ठुमका लगाने लगते हैं। और तब लगता है कि बिहारी बाबू के गाने का पावर ऐसा है कि बिग बॉस के वो सो कॉल्ड बड़े लोग उस गाने पर नाच रहे हैं जिसको एक भोजपुरिया आदमी ने ठेठिया अंदाज में गाया है। बहरहाल हम आपको पूरी कहानी बताएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार स्वीकार करिए। मेरा नाम प्रशांत राय है और ये वीडियो अधिकारी अड्डा.com के द्वारा प्रायोजित है। अधिकारी अड्डा एक ऐप है, अधिकारी अड्डा.com एक वेबसाइट है और ये लोग मात्र 999 में 17वीं बीपीएससी की तैयारी करवाते हैं। मात्र 999 में ये लोग रोज लाइव क्लास देते हैं, रिकॉर्डेड क्लास भी देते हैं। इसके अलावा पिछले 30 साल में पूछे गए 1 लाख सवाल देते हैं। इसके अलावा 1 लाख और सवाल देते हैं जो वन लाइनर होता है और जो पीडीएफ में आपको मिलता है। अधिकारी अड्डा.com पर जाकर आप 999 का एक कोर्स खरीद सकते हैं या फिर इनका ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब लौटते हैं पवन सिंह पर। वो पवन सिंह जिन्होंने वाकई में ऐसा धूम मचाकर रखा हुआ है कि सबको लगता है कि भाई आवाज हो तो पवन सिंह जैसी। और ये आवाज वाली बात हम क्यों कह रहे हैं? इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री में उनके सबसे बड़े कॉम्पिटिटर खेसारी लाल यादव ने स्वयं कहा है कि उनके जिह्वा पर मां सरस्वती बैठती हैं और पवन सिंह के पास जो आवाज है वैसी आवाज तो कम से कम किसी के पास नहीं है। अब इस बात से आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि पवन सिंह क्या है और पवन सिंह क्या मायने रखते हैं। आप सोचिए, बिग बॉस में जो लोग आते हैं वो एक तरीके से एलीट क्लास में अपने आप को गिनते हैं। उनका इंस्टाग्राम, उनका सोशल मीडिया देखिएगा तो अंग्रेजी गानों से भरा पड़ा मिलेगा। वो लोग अपने आप को सूदिंग कहना में बहुत विश्वास रखते हैं, लेकिन पवन सिंह के देसी अंदाज के सामने सारा क्लासीपना सबका निकल जाता है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? तो ऐसा इसीलिए कह रहे हैं कि पवन बाबू ठेठिया है और भोजपुरिया आदमी जब अपने अंदाज में खुलकर गाना गाता है तो अमिताभ बच्चन भी अपने आप को लॉलीपॉप पर नाचने से नहीं रोक पाए थे। आप सब कुछ याद करिए और अब याद करिए कि भोजपुरी इंडस्ट्री का महत्व कैसे धीरे धीरे बढ़ रहा है। पवन सिंह का महज 2 गाना आया है, दोनों गाना झामफाड़ है। यूट्यूब पर कई दिनों तक दोनों गाना ट्रेंडिंग सेक्शन में रहा, नंबर 1 पर रहा और अब पवन सिंह के गाने पर पूरा देश नाच रहा है। और जिस भोजपुरी को लोग बिहार यूपी तक समेट कर रखना चाहते थे, वो भोजपुरी अपना दायरा इतना बढ़ा चुकी है कि अब ऐसा लग रहा है कि महज कुछ सालों की बात है, भोजपुरी वालों को कोई टक्कर नहीं दे पाएगा। पवन के गाने पर वाइब करते हुए लोग इस बात के सबूत हैं कि पवन सिंह के गाने में भी दम है, उनके आवाज में भी दम है और उनका स्टाइल भी अब लोगों को पसंद आ रहा है। और जिस बात का ताना भोजपुरी को मिलता था, अब कम से कम उस बात का ताना भोजपुरी को नहीं मिलेगा, क्योंकि भोजपुरी में भी शानदार काम हो रहे हैं। पवन जैसे लोग आकर गाना गाते हैं और पूरा देश उस गाने पर नाचता है। थिएटर में जब आप जाते स्त्री 2 देखने या फिर विक्की या विद्या की वो वाली वीडियो देखने, तब आपको समझ में आता कि पवन सिंह का असली क्रेज क्या है। आप देश के किसी भी थिएटर में बैठकर ये फिल्म देखिए और पवन सिंह का जब गाना आएगा तो सब लोग मुस्कुराकर अपना हाथ वेव करते हुए स्वागत कर रहे थे। ये बदलते हुए भोजपुरी इंडस्ट्री की तस्वीर है, ये पवन सिंह के ऊपर उठने की एक तरीके से तस्वीर है और ये उनका ऑरा कितना बढ़ाती है आप समझ ही सकते हैं। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। मेरा नाम प्रशांत है, बहुत बहुत धन्यवाद।